गुड इवनिंग एवरीवन। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो लिख लो फास्ट। एंड वी विल स्टार्ट इन 1 minute। ओके, so I will read the question again। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो लिख लो। ओके, सो इज माय वॉइस क्लियर नाउ एंड तुमको दिख रहा है सब क्लियरली? ओके, आई होप तुमने क्वेश्चन लिखा होगा। सो लेट्स लेट्स सी की आपण त्याला डायग्राम मध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो। ओके, डायग्राम ही अपने लिए इम्पॉर्टंट है। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। लेट्स ट्राय टू ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम इट। सो डायग्राम काढू आपण। एक सर्कल, मतलब देर आर 2 सर्कल्स हियर। सध्या मी सेंटर क्या है ये क्या है कुछ देख नहीं रहा। आई एम जस्ट ड्राइंग द सर्कल। दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल। छोटा बड़ा भी हो सकता, अपने को नहीं पता। ओके, नाउ दिस इज द कॉमन कॉर्ड विच इज ऑल्सो युअर रॅडिकल ॲक्सिस। ओके, याला काय म्हणतो आपण? कॉमन कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉमन कॉर्ड विच इज ऑल्सो योर रेडिकल एक्सिस बाय द वे। ठीक है, तो उस दिन के अगर क्विक रिविजन, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या रहता है? पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल, दैट्स इट। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। मतलब आई हैव टू फाइंड ए बी। कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड इतना ही है ना। लाइन इनफाइनाइट जाणार, लाइन इज इनफाइनाइट, बट कॉर्ड तो अपना इतना ही है, ए और बी तक, राइट। सो आई हैव टू फाइंड लेंथ ए बी। तो अगर मैंने आधा भी ड्रॉ कर लिया या आधा भी निकाल लिया तो मेरा सॉर्टेड है। इसका सेंटर आई गेट दिस। Draw the centers fast। C1, C2, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यूजुअली इट्स प्रिफर्ड C1, C2, C1, C2। ओके, देन सेंटर और रेडियस अपन बाद में देखेंगे। मुझे ए बी चाहिए, तो लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट एज एम। ठीक है, आज मी थोड़ा तुम्हाला फास्ट घेऊन जाणार है, तो तुम्हारा क्या क्या नॉलेज लगने वाला मैं बता दूंगा तुमको। बट आई एम गोइंग टू टेक यू की तुम्हाला JEE मध्ये कसा अप्रोच पाहिजे, म्हणजे तसाच अप्रोच ठेवायचा आहे तुम्हाला, रादर दॅन जस्ट सॉल्विंग एव्हरीथिंग। आई एम जॉइनिंग ए एंड C2 किंवा कोई भी एक, तो मैं ए से कंसिडर करूंगा। सो आई एम जॉइनिंग दिस। सो आई एम जॉइनिंग दिस। ओके, यांनी काय झालं सांगतो आता। कंसिडर दिस पॉइंट एज एम। कंसिडर किया, सो दिस ट्रायंगल AMC2, उस दिन की प्रॉपर्टीज। अब तुमको जो मैंने उस दिन बोल रहा था कि प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऐसा है कि रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, राइट।
मतलब ये C2M इज परपेंडिकुलर टू AB, C2M इज परपेंडिकुलर टू AB किंवा AM, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बट अगर थोड़ा ध्यान दिया तो दिस इज बेसिकली योर सर्कल और कुछ भी नहीं है, दिस इज बेसिकली योर सर्कल। अब दिस लाइन जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करती है, ये कॉमन कॉर्ड को एग्जैक्ट सेंटर में काटती है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। दिस लाइन, ठीक है, ये ए बी का एम विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या रहेगा तुम्हारा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, उसके ऊपर तुमको कुछ नहीं लग रहा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आता लेट्स सी, पहले क्या करता है, मी रेडिकल एक्सिस का सेंटर निकाल रहा हूँ मैं, सबसे सॉरी इक्वेशन निकाल रहा हूँ। सो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल करो या दूसरा सर्कल माइनस पहला सर्कल, कुछ भी कैसे भी चलता। तो इफ आई डू दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो, 2x minus of minus 4x is plus 6x, 6y minus of minus 2y is plus 6y, sorry 8y, एंड इधर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 माइनस ऑफ माइनस 6 इज प्लस 6। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए बी, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ए बी, 6x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन निकाल लो उसमें से 2, सो आई गेट 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई भी एक सर्कल पकड़ लो, एक तो इसको पहले वाले को पकड़ो या तो दूसरे वाले को पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मी दुसऱ्या वाल्याला कन्सिडर करतोय, तुमने पहले वाले से भी कंसिडर करके निकाले तो भी आंसर सेम ही चना है, आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। ए बी का लेंथ चेंज नहीं होगा, मैं दूसरे वाले को कंसिडर कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, सेंटर ऑफ, इसको अगर मैंने S1 बोल दिया, ठीक है, पहले वाले को S1 बोल रहा हूँ, S2 को, तो सेंटर है, सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ विच इज 2,1, विच इज 2,1। आई होप तुम्हाला सर्कलच्या आता सेंटर एंड रेडियस डायरेक्ट निकालना आता होगा, नहीं आता तो तुमको वापस बोर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मी इथे सारखं सारखं ते रिपीट नाही करू शकणार। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो आई गेट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1, अब इधर सी भी माइनस इच था तो यहाँ पे आएगा प्लस 6, दैट इज 5 प्लस 6 रूट 11, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा, रूट 11 विच इज ये AC2, विच इज AC2, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक यू वेरी 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 डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि मैं खूब डायरेक्ट सोडवणार आहे, तो तुम्हारा मतलब मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली। अब मुझे ये MC2 निकालना है, ठीक है। सो C2 क्या होता माझा 2,1, C2 क्या था मेरा 2,1, C2 वॉज 2,1, तो 2,1 से ये लाइन जो अपना कॉमन कॉर्ड है उसका इक्वेशन, लेट्स कंसिडर दिस वन, तो C2 से M विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी पॉइंट से कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वी गेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला पण मी डायरेक्टली अप्लाय करणार आहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला भी डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। देयरफॉर C2M इज इक्वल्स टू, C2M मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है, C2 से AB तक का डिस्टेंस विच इज C2M इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, फॉर्मूला है AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लाइन का है ही, और X1 और Y1 के जगह तुमको 2 और 1 डालना है। सो ध्यान में रखना कसं करायचं, पहले लाइन के सब कॉन्स्टंट्स लिखते जाना, म्हणजे मी असं करायचो,
थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के, 4 और 3, सब कॉन्स्टेंट्स लिखते जाना, ठीक है। फिर x की जगह 2 डालना, प्लस साइन रहेगा बीच में क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, और y के जगह क्या रहेगा, 1 डाल देना, बीच में प्लस साइन है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्या करना, पहले लाइन के सारे कोइफिशिएंट्स लिखते जाना, थोड़ी जगह जगह छोड़ के, x और y के जगह जो पॉइंट से तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो वो डालना, और तुमको डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, करेक्ट, 6 प्लस 4 प्लस 3 13, और डिनोमिनेटर में 5, सो इट विल बी 13/5। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे मॉड, अबे डिस्टेंस है म्हणून तो मॉड है इथे, ये C2m डिस्टेंस है ना, तो मॉड हटाने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस मत करते बैठना, ठीक है, एकच येणार है 13/5। अब ये आ गया, C2m आ गया, तो तुम AM निकाल सकते हो, और AM निकालने के बाद उसको ट्वाइस कर दिया तो यू गेट AB। नाउ इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पण ते पण मी डायरेक्ट करणार है, ठीक है। तो ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं पहले लिख रहा हूँ, therefore the length of chord is equals to, hypotenuse काय आहे माझी, 2 times रूट 11 स्क्वेअर माइनस 13/5 चा स्क्वेअर, ये सब अंडर रूट में, यहाँ पे मैंने अंडर रूट नहीं लिखा, सो इट विल बी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ रूट 11 स्क्वायर माइनस 13/5 स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाया, और ये 2 जो बाहर बैठा है वो 2 क्या है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो AM मिलता है, बट मेरे को AB चाहिए, इसलिए मैंने उसको अभी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आई गेट 2 टाइम्स है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज, root 11 square is 11 minus 169/25. Okay, so I get 2 times root of 11 into 25, 11 into 25, फास्ट सॉल्व करके देखो कहीं तो भी, मुझे आंसर दो इसका, और आंसर तुमसे ही चाहिए मेरे को। नाही, कंप्लीट आन्सर द्या मला पूर्ण याचं, 11 into 275 minus 169/25, इसका आंसर चाहिए मुझे। ओके, मैं आंसर लिखूंगा अभी 10 सेकेंड में। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सो आंसर इज 2 रूट 106/5, 2 रूट 106/5, इजी, ठीक है। स्टेप्स पहा मी किती कमी केलंय, अगर यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन्स बोर्ड में आ गए तो मी इतक्या साऱ्या स्टेप्स करील। फर्स्ट आई विल टेल की मी काय वापरून राहिलो। यहाँ पे क्या किया मैंने, तुम भी लिख के रखो रादर, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल, क्योंकि कॉमन कॉर्ड जो असतो तो रॅडिकल ॲक्सिस असतो, कॉमन कॉर्ड जो रहता है वो क्या रहता है, रैडिकल एक्सेस। सो आई डिड फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल, कुछ भी कौन सा भी सर्कल पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारे सब सेम ही जाने, ठीक है।
मम्मी एक हाँ सर्कल पकड़ला, इसका सेंटर लिखा मैंने 2,1, इसको आधा करना, इसको आधा करना और साइन उल्टा कर देना। सो 4 का आधा 2 और साइन माइनस का हो गया प्लस, फिर 2 का आधा 1 और माइनस का हो गया प्लस, इसलिए सेंटर क्या आया 2,1। Okay, you can solve it using this circle also. Radius चा formula under root of g square plus f square minus c. So 4 square 2 square plus 1 square plus, आता प्लस नहीं है माइनस सी है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन था, तो माइनस माइनस काय झालं तुमचं प्लस. सो रेडियस आया √11. फिर मैंने क्या किया, आई फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन ए बी. तो कभी भी तुमको लाइन और कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, यू यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला. त्याची ट्रिक, लाइन के कोएफिशिएंट्स को वैसी की वैसी लिखना बीच में गैप छोड़ के, फिर उसके बाजू में x से मल्टीप्लाई करना, दूसरे वाले को y से मल्टीप्लाई करना और कॉन्स्टंट असंच राहणार आहे अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. यू कॅन ट्राय इट युझिंग दिस सर्कल ऑल्सो. यू कॅन ट्राय इट युझिंग दिस सर्कल ऑल्सो, कोई प्रॉब्लेम नाही. जसं या सर्कलचं सेंटर विल बी -1, -3. फिर तुम रेडियस निकालोगे. ओके हाँ, सो तुम रेडियस निकालोगे, तुमचं जे पण रेडियस आहे, अँड देन यू विल सॉल्व युझिंग दिस सर्कल. नाव रिमेंबर दिस, 3 प्रॉपर्टीज वापरले. कॉमन कॉर्ड इज द रॅडिकल ॲक्सिस. कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल इज द रैडिकल एक्सिस, इसलिए मैंने रैडिकल एक्सिस का इक्वेशन लगाया. कॉमन कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. ओके. थर्ड, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉमन कॉर्ड. किंवा असं रिफ्रेश करतो, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स कट्स द कॉमन कॉर्ड इन इक्वल पार्ट्स किंवा बायसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड. इतक्या साऱ्या लँग्वेज जो तुमको एक ही कंक्लूजन देता है. ठीक है, डिफरेंट इंग्लिश टर्म्स बट गिव्स यू द सेम मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम. कट्स द कॉर्ड इन हाफ, बायसेक्ट्स द कॉर्ड, मीन्स द सेम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आज अपने को डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कल ढूंढने हैं, बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करेंगे वो. Next question. Find the equation of straight line. Again, I will give 30 seconds for the diagram. Question लिहून घ्या. Find the equation of the straight line meeting the circle with center at origin and radius equal to 5 units in 2 points at equal distances of 3 from the point 3,4. 3 units लिहून घ्या. 3 units from the point A3,4. From the point A3,4. From the point A3,4. 30 seconds. You have 30 seconds. Draw the diagram.
ओके ओके, लेट्स सी। खूपच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम निकालना है तुमको एंड 3 स्टेपमध्ये आन्सर है, लिटरली 3 स्टेपमध्ये आन्सर है, ठीक है। अब रॅडिकल ॲक्सिसचा क्वेश्चन आहे, ये कैसे पता चला, ठीक है। खूप सोपी ठेवू आपण, हा रॅडिकल ॲक्सिसचाच क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला। तुमको एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आइदर यू नीड अ स्लोप और यू नीड अ पॉइंट, दोघांपैकी यूजुअली एक दिलं राहतं, या एक अपने को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं अपन, पण इथे काहीच नहीं है। हाँ जो पॉइंट है ये भलता ही कुछ तो भी पॉइंट है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। उसने क्या बोला है यार, एक सर्कल है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन काय म्हणते मला की फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मीटिंग द सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन। मतलब अपना सर्कल, ये जो सर्कल है इसका सेंटर हीच ओरिजिन आहे, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल है म्हणजे हा स्टैंडर्ड सर्कल है, सो इसका सेंटर ओरिजिन है। एक लाइन है अशी रैंडम, कैसी भी लाइन है, ठीक है, जो सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 5। सो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 5 है। फॉर एग्जाम्पल आता मी ते जॉइन नहीं करत, रेडियस उसका 5 है, नहीं तो मैं ये भी ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। यूजुअली आई विल ज्वाइन इट, बट अभी के लिए रहने देते। अब इन 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये एक रैंडम पॉइंट है। सर्कल गायब केला मी तर, भैया सर्कल ऐसे अपने आप क्यों गायब हो गया मेरा। ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन। अबे हाला, ओके, माय बैड, ठीक है। सो उसका बोलना है कि यार एक पॉइंट है यहाँ पे 3,4, ठीक है, जिसका दोनों पॉइंट्स ऑन द सर्कल से बराबर 3 यूनिट्स है। मतलब ये जो दिया है वो 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ओके। अब उसका बोलना है मेरे को ये लाइन का इक्वेशन चाहिए भाई, ठीक है। तो खूप इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तुम बस सुनते जाओ मी काय म्हणतोय। इफ आई ड्रॉ, दिस इज योर 5, इसका अभी के लिए कुछ लेना देना नहीं है। इफ आई ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर 3,4 एंड रेडियस 3, मतलब वो इसमें से जाएगा आणि त्याचा सेंटर हे राहील। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, जिसका सेंटर 3,4 है, ये तो ये अलग सेंटर है, इसको नाम दे सकते हो तुम, इसको कुछ नाम नहीं दिया तभी भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक सेंटर है 3,4 जिसका रेडियस ये है। तो अगर मैंने देखा अभी उसको अच्छे से, तो ये जो लाइन है, हिजी लाइन है, वो हो गई कॉमन कॉर्ड, विच इज अगेन और रेडिकल एक्सिस। तो मुझे इन शॉर्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, मुझे इन शॉर्ट रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए, चलो ये तो सर्कल है सर अपने पास, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि इसका सब दिया है, इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 5 है। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से x² + y² इज इक्वल्स टू 25 होता है सर, ओके। डायरेक्ट x² + y² इज इक्वल्स टू 25 हो जाता है, तो कोई सर उसका टेंशन नहीं है। बट याचा तो एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ है। तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म ये हो गया मेरा पहला सर्कल। दूसरा सर्कल क्या होना है, सेंटर रेडियस फॉर्म इज x-3 प्लस y-4 इज इक्वल्स टू 3², x-h² प्लस y-k² इज इक्वल्स टू r², दैट्स इट। तो दूसरा सेंटर काय झाला माझा, सॉरी दूसरा सर्कल क्या हुआ, इसको ओपन कर दिया, सो आई गेट x² + y²। इतका डायरेक्ट आता मी जाऊ शकतो, आई होप।
इसका -6x, इसका मतलब अब ट्वाइस करना, ठीक है, याचं +8x प्लस 8y प्लस 6x प्लस 8y, और इधर आएगा, आई थिंक आई डिड इट रॉन्ग, इट विल बी माइनस एंड माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, ओके, प्लस this is +9, this is +16, so it will be 16 plus 9 will be 25 is equals to 9. सिंपल इक्वेशन. म्हणजे काय केलं मी, a होल स्क्वायर लगा और 3 स्क्वायर तो 9 इंच होता है. सो फाइनली आई गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. Plus 16 is equals to 0. This is your second equation. Now, how do you find equation of radical axis? Is पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल. तो एक तो दिस माइनस दिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट विल बी पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल. ठीक है, क्या रहेगा वो, पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल. अब पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल जब आम्ही करेल, सो इट विल बी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस 0x प्लस 0y. यावेळेस थोडं स्टेप वाईज करतो. -25 इज इक्वल्स टू 0 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर मायनस 6x मायनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. सो इफ आय चेंज साइन, मायनस मायनस प्लस प्लस मायनस, आय गेट 0. म्हणजे इथे होणार 6x प्लस 8y, 25 minus minus will be plus, so minus 41 is equals to 0. That's your answer. That's your answer. Okay. Circle, I already told you it's going to be little bit difficult and tricky. Circle is not unlike any the other chapters. म्हणून सर्कलचा वेटेज कमीत कमी 2 क्वेश्चन्स राहतात. दॅट इज हायेस्ट ऑफ any chapter in your JEE part. 2 क्वेश्चन एका चॅप्टरमधून येणं इज हायेस्ट ऑफ एनी चॅप्टर विच इज सर्कल. ठीक आहे, तर सर्कलवर मेहनत कराल थोडीशी. ना नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजुअली अगर अपन फिजिकल क्लास में रहते तो नेक्स्ट टॉपिक मैं तुमको पहला वाला पार्ट बताता और बाकी सगळे मग तुम्ही काढतात. बट आज सिर्फ देखते जाओ. इट्स क्वाइट ईजी बट इम्पॉर्टंट. सो हेडिंग इज different cases of two circles. Different cases of two circles. ओके, तो 2 सर्कल है, एक का सेंटर C1, एक का सेंटर C2, एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2. एंड जो सेंटर टू सेंटर लाइन जो जॉइन करती है उसको अपन डी बोलते हैं. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, ये C1 टू C2 चे जे डिस्टन्स असतात, ये जो लाइन रहती है दैट इज डी, स्मॉल डी. ओके, सो अब ध्यान दो, मी फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करेल. इट्स वेरी सिंपल. वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टेंजेंट्स एंड उसकी कंडीशन की वो कैसे है. फर्स्ट इज सर्कल्स डू नॉट touch each other. Okay, so this is the diagram. This is one circle. This is another circle. इसका center and इसका center. We will join the centers. Okay, so it will be C1 and C2. C1 C2, यहाँ से यहाँ तक मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ. सो यहाँ से यहाँ तक will be R1 एंड यहाँ से यहाँ तक will be R2. सो उतना रेडियस रहेगा, मतलब तुमको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. सो दिस इज R1, दिस इज R2.
और C to C will be D, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस will be D. ओके. अब मी मोस्टली हे डी जे लिहिलं आहे ते मिटविल. ठीक आहे, तर तुमने अगर नहीं निकाला तो कोई प्रॉब्लेम नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉमन टँजंट म्हणू आपण याला. दिस इज वन कॉमन टँजंट. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन टँजंट टू दिस सर्कल. दिस टू सर्कल मतलब दोघांची एक कॉमन टँजंट है. तो ऐसे कितने कॉमन टैंजेंट्स मैं निकाल सकता हूं दो सर्कल को? आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू. ओके. मेरे को दो आंसर आ रहे. ओके. ओके, मोस्टली आंसर 2 आहे. नॉट बॅड. एक एक दो आंसर्स मेरे को 4 मिले. 8, अच्छा 8 पण आहे. 4 इंटरेस्टिंग आंसर. 2 4 8. ठीक है, फेंकते जाओ और लंबे लंबे. ओके, लेट्स सी. सिन्स यू गेव द आन्सर्स, मला हे बघायचं होतं की किती काढू शकतो. सो एक अशी झाली. ठीक आहे. सेकंड वन गोज फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये एक हुई अपनी. 2 झाले. ठीक आहे. थर्ड अँड फोर्थ वर्क्स लाईक दिस. क्वाइट इंटरेस्टिंग बट वर्क्स लाईक दिस. सो एक जाते अशी. करेक्ट. मैं अभी के लिए एक ड्रॉ कर रहा हूं. सो इट गोज लाइक दिस. अँड उसके बाद वाले म्हणजे त्याच्यानंतरची अशी जाईल. These are the 4 tangents that are drawn, that can be drawn on 2 circles which do not touch each other. ठीक है, which do not touch each other. Condition, इनकी condition है. So first one is that 4 tangents are drawn which do not touch each other. Condition is D is greater than R1 plus R2. मेक सेंस. ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, ये R1 प्लस R2 से बड़ा है. अगर ऐसा रहा तो वी गेट 2 सर्कल्स विच डू नॉट टच ईच अदर एंड हैज 4 टैंजेंट्स. एंड हैव 4 टैंजेंट्स. ओके. जो सर्कल दोनों को टच नहीं करते और उसमें 4 कॉमन टैंजेंट्स निकाल सकते हैं. लेट मी रिफ्रेज द वर्ड कॉमन टैंजेंट्स. सिर्फ टैंजेंट्स नहीं, कॉमन टैंजेंट्स मतलब वो टैंजेंट दोनों को जाने चाहिए. दिस इज फर्स्ट. सेकेंड, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. सर्कल्स टच ईच अदर externally.
सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, इसका मतलब वो सिर्फ बाहर से कनेक्टेड है. सो डायग्राम विल बी वन सर्कल, दूसरा सर्कल जो दिसत नाही आहे सर्कल. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी टँजेंट्स कॅन बी ड्रॉन. पहले तो सेंटर टू सेंटर निकाल लेते. ये हो गया सेंटर टू सेंटर. How many common tangents can be drawn? 2, 3. Not bad. Very good. Very good. I'm impressed. So, tangent अगर ड्रॉ करनी है मुझे तो ये कॉमन tangent हुआ. 3 is the correct answer. Okay. ये कॉमन tangent हुआ. ये कॉमन tangent हुआ. And third one is like this, which is also your radical axis by the way. तो ये हुए 3 tangents. ओके, ये हो गया तुम्हारा सेंटर C1, हा झाला C1, ये हो गया C2, C1 एंड C2. ये हो गए 3 tangents. सो इधर मैं लिखना भूल गया, ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवाल 4 tangents. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इधर लिखना 3 tangents. कंडीशन, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस इज R1 प्लस R2. सो D इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. D इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. ओके, D इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. सिंपल है. ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर D है तो R1 प्लस R2 तुम्हारा बेसिकली विल बी D. दैट्स द 3 tangents. अब मेरे को पता है तुमको म्हणजे याच्यानंतरचे जमत जातील. सो कसा आहे, 4 tangents, 3 tangents, 2 tangents, 1 tangent and 0 tangent. So third condition will be, okay, circles intersect each other. Circles intersect each other. That is 2 tangents. 2 tangents. Okay, diagram, 1 circle, 2 circle. तो अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा तो ये जो बीच में रहेगी वो टेंजेंट नहीं रहना. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से इट एज टेंजेंट. सो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स विल बी लाइक दिस, 1 and 2. Okay, this is one tangent and this is another tangent. असे 2 tangents झाले. सेंटर टू सेंटर जॉइन कर देते, दैट इज C1 and C2. सो अब कंडीशन विल बी, बेसिक कंडीशन विल बी D. आता कसा येणार है पहा, D, मैं ध्यान मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से देखना. D is greater than mod of R1 minus R2. ओके, या तो अगर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, सो यू कैन राइट इट एज D is less than R1 plus R2. Makes it simple.
makes it simple. D is less than R1 plus R2. This is much simpler version of it. फोर्थ, तुम अगर लिख नहीं पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. आई एम गोइंग टू सेंड नोट्स क्लास के बाद ही, तो तुम तुम्हारा कंप्लीट कर सकते हो. फोर्थ इज सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली. यहाँ पे मैंने एक्सटर्नली मेंटेन किया क्या? हाँ, एक्सटर्नली. सर्कल्स टच ईच अदर internally, one tangent, one common tangent. Two circles. अब this is one circle and दूसरा circle will be like this. Just this is one circle. मोठा circle काढला यावेळेस मी. And second circle will be like this. Circles touching each other internally. So tangent कशी जाईल त्याची? अशी एक ही tangent. Tangent कैसी रहेगी? One common tangent. अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है. This is center C1 and this is C2. Okay, this is center C1 and this is center C2. ये जो डिस्टेंस है, मी आता रेड नहीं काढतोय. रेड विल बी D, दिस विल बी D. ओके, ये D है. तो कैन आई से और आता मी दुसरा वापरतो. यहाँ से यहाँ तक इट्स R1 या R2 and complete this from C1. Yes, correct Naveen. So this to this is your R1 and ये जो छोटा है इधर से इधर तक का is R2. ठीक है. सो आई गेट यहाँ से यहाँ तक इज R1 एंड ये छोटा वाला R2 यहाँ से यहाँ तक. तो अगर मैंने R1 में से, इतने बड़े R1 में से R2 माइनस किया तो मुझे D मिलता है. सो माई करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन इज D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2. मॉड इसलिए क्योंकि वो निगेटिव नहीं रह सकता, ठीक है. तुम कोई भी रेडियस पहले लो, कोई भी दूसरा लो, बस निगेटिव नहीं रह सकता क्योंकि डिस्टेंस है. ओके, कीप दैट इन माइंड. एंड फाइनली द लास्ट कंडीशन गोज लाइक दिस. तो यहाँ पे काय इथे काय आहे तुमचं? D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2. एंड लास्ट कंडीशन इज सर्कल्स, मतलब जीरो टैंजेंट्स, ठीक है, किंवा इमेजिनरी टैंजेंट्स, इसको दोनों बोलते हैं. सो वी गेट सर्कल्स डू नॉट exactly concentric, can be concentric but not always concentric. Okay, not concentric, but again circles do not intersect internally also. Zero tangents. Can be concentric but not compulsorily concentric. For example, ये बड़ा सर्कल है, ओके, ये बड़ा सर्कल है और इसके अंदर ऐसा एक छोटा सर्कल है. कैन बी कॉन्सेंट्रिक, कैनॉट बी कॉन्सेंट्रिक, डजंट मॅटर. ये काही भी घूम सकता, ता कुठेही राहू शकतो, किधर भी रह सकता हो, एनीवेयर, इधर इधर इधर. तर मी इथे काढला तो कहीं भी कॉमन टैंजेंट निकाल सकते क्या अपन? नहीं.
I can draw tangent from this point to ये, but it is not a common tangent. वो दूसरे वाले को tangent नहीं रहेगी. So that's why zero tangents. There was once they asked us imaginary tangent. तो ये word भी use हुआ है कहीं ना कहीं. Imaginary tangent means zero tangents. क्योंकि tangents नहीं है. तो ये word use हुआ है. So here the condition is ये हो गया तुम्हारा C1, ये हो गया C2. तुम किसको भी C1 C2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, this is your C1, this is your C2. So answer will be basically answer तुमचा काय राहणार आहे, D is less than mod of R1 minus R2 and that's it. That's it. Okay, इतना ये मत लो. I am going to send this on the group as soon as the lecture is finished. But this is the where I finish off important part of the circle. याच्यानंतर अगदीच एक दोन टॉपिक उरले हैं जो बहुत छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े नहीं है. बाकी फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे. सो दिस बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल फिनिश ऑफ सर्कल. ओके, सो गुड नाईट. तुमची टेस्ट संडेला होईल. आय विल इन्फॉर्म यू अबाउट दॅट.